वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में फिर से थोड़ा सा वही सब्जेक्ट लेकिन अलग तरीके से। पहले तो लास्ट वीडियो में मैंने देवी का ललिता का वर्णन किया था और उस वर्णन में या कोई बातें कही थी, तो उस वर्णन में मैंने ललिता या देवी ये सबसे ऊपर है ऐसा मैंने कहने की कोशिश की थी, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मेरा कहना ऐसा नहीं था। तो यदि यह ललिता का सर्वोच्च स्थान कहने के बाद मैं यदि एकेश्वरवाद का पुरस्कार कर रहा हूँ ऐसा आपको लगता रहेगा तो वो गलत है। इसका स्पष्टीकरण मैं थोड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये धर्म जो है, रिलीजियस जो है, जो सनातन दो परंपराएं मैंने पहले वीडियो में डिस्कस की थी, इसके पहले वीडियो में, उसमें एक जो था वो कम रिसोर्स वाले लोग और उनको एक सोच रखनी पड़ती है कि हमारी ताकत बढ़े। दूसरे लोग हैं जो जिनको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम बड़ी एक ग्रुप बने और एक ही छत्र के नीचे रहे। तो ये दोनों ग्रुप बने, ये दोनों की नीड के ऊपर, दोनों के डर के ऊपर, आर्थिक रिसोर्स की जो हमने लास्ट टाइम इसका महालक्ष्मी का या श्री का उल्लेख किया था, तो रिसोर्स कम होने पे दूसरे आदमी के ऊपर वो आक्रमण करेगा। तो रिसोर्स कम होने की डर के वजह से कुछ उनमें बदलाव हुए। तो और जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा है उनको ज़्यादा कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं हुई, ज़रूरत पड़ी नहीं। बाद में ये ट्रांजिशन जो है दोनों प्रवृत्तियों का, तो ये प्रवृत्तियाँ जो है ये जो है मतलब डर की भावना, जैसे मैंने बोली, अहंकार की भावना बोली, या खुद के सुरक्षितता की भावना जो बोली, तो ये ये सबको बनाने वाली वही है। तो आदमी को सही में देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती में भी वही लिखा है कि आदमी भी ऐसा ही प्राणी है जो इतर प्राणियों की तरह सब माया के बंधन में अटका हुआ है, और जब तक उसको माया का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक वो माया से बाहर नहीं निकल सकता है। तो और आदमी को एक खास बुद्धिमत्ता दी गई है, बाकी जानवरों की तरह वो जिएगा तो फिर आदमी का क्या महत्व है, क्या उसकी बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं है। तो इस मायने में हम देखा जाए तो हम आदमी क्यों है, या फिर ये जो शक्तिज़म है, इसमें जो बोला गया है मायाइज़म है, या माया का जो विचार है, तो उसकी वजह से जो सनातन के दो फिरके बन गए, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलने की जिनका जो बॉर्डर था, वो बॉर्डर पे बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसको हम वॉर बोलते हैं, लड़ाइयाँ बोलते हैं। और बाद में जो दूसरा फिरका है वो इधर आने के बाद उनमें चेंजेस हुए हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये इतिहास में भी प्रमाणित है। तो सबसे बलवान शक्ति जो है वो सनातन है, और वो सनातन जो शक्ति है वो लोगों के विचार में भी बदल करवा देती है। मतलब आपको मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो उसमें यवन लोगों के उदाहरण है। यवन मतलब ग्रीक लोग, बाद में जो पारसी लोग हैं वो भी इंडिया में काफ़ी साल पहले आ गए। वो जो लोग थे वो इन्वेडर टाइप, या जिनको हम बोलते हैं कि बड़ी संख्या में उनकी टोलियाँ बनी थी, और घुमंतु लोग थे, लेकिन इकट्ठा होकर वो आक्रमण करते थे रिसोर्स के लिए। तो वो आती गई और वो भारत में रहने लग गए। उनके बाद में शक और हून आ गए। जो भारत का जो नॉर्थ रीजन है वो शकों और हुनों से काफ़ी एक ज़माने में उधर वो रहने लग गए थे, और धीरे धीरे ये शक हुन जो है आज के जो नॉर्थ इंडियन हैं वो उनके उधर के हिंदू बन गए।
तो ये एक समझने वाली बात है कि जैसी ये भूमि है, जैसी ये मिट्टी है, उस तरीके का आदमी बाद में बन जाता है। तो सही मायने में देखा जाए तो, और ये सब कराती है तो वो माया कराती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि इस बदल के माहौल में जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे बदल बदल के पहुंचा है, वो जगह बदली हुई है, फिर भी उसके माइंड में जो पुरानी भीतियाँ डर है, जो भावनाएं हैं, वो कायम रहती है, उनको ही पकड़ के वो रहता है। ऐसे भी उदाहरण हैं। तो उसमें भी आप देखिए कि शक उन्होंने पहले, उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ दोनों पंथों के ऊपर। एक तो शैव थे और दूसरे शाक्त थे, ये थे वैष्णव थे। तो उनका भी शैव ही श्रेष्ठ है, शिव ही श्रेष्ठ है, इसके ऊपर काफ़ी झगड़ा हुआ। वो भी एक ईश्वरवाद परंपरा में की तरफ मुड़ने वाला थोड़ा प्रभाव था। दूसरा प्रभाव था वो था वैष्णव। अभी भी ये दोनों में कभी आपको काफ़ी ये दिक्कत को मिलेगी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनका जो कट्टरपन था, ये जो रिजिडनेस था, वो कम होते गया। दोनों एक दूसरे को मानने लग गए। और पुराना में हमको बहुत सारी कथा मिलती है कि हाँ, राम की मदद करने के लिए शिव हनुमान के रूप में आए, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि ये माया जो है, ये बड़े बड़े विचारों में भी बदल करवा देती है। इसको ही जो बोलते हैं सनातन है। तो कहने का मतलब ये है कि माया सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं बिल्कुल कहने की बात नहीं करूँगा। उसका एक उदाहरण मैं आपको थोड़ा देता हूँ। मेरा एक ब्लॉग है और उसमें मैंने आदमी की जातियाँ, मतलब जो कास्ट सिस्टम जो है, और उनके सरनेम्स, मतलब उनके फैमिली नेम्स, उसके ऊपर कुछ लिखा था। सही मायने में मैंने उसके ऊपर ज़्यादा संशोधन नहीं किया था। लेकिन मैं देख रहा था बाकी के मेरे बहुत सारे अच्छे भी ब्लॉग्स थे जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, लेकिन लोगों को ज़्यादा झुकाव जो था वो ये कास्ट और जाति और मेरा सरनेम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये था। मैं कोई अलग हूँ, मेरी कुल देवता कोई अलग है। तो ये अलग अलग रहना और अलग अलग सोच रखना, ये एक टाइप का एक सनातन सोच है। दूसरी जो है वो सभी एक ही झंडे के नीचे, वो दूसरी सोच है। ऐसे दोनों सोचे हैं। तो हमने देखा कि ये शक खून का उदाहरण हमने लिया। इसके बाद थोड़ी मैंने एक सजेशन लिया था ऐसे ही मेरे एक दोस्त से। तो उसने बोला कि तुमको ये तुम्हारी जो ब्लॉग है या तुम्हारा ये जो है वीडियोस जो है यूट्यूब पे, उनमें तुम्हारे जो भगवान है, मतलब तुम्हारे जो इष्ट देवत है, देवी है, गणपति है, उनके कुछ चमत्कारों के बारे में थोड़ा बोलने की कोशिश करो। तो लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट कर देता है। सही मायने में मुझे इसमें कुछ मतलब ये मुझे अच्छा सुझाव लगा। हर एक का सुझाव लेना चाहिए। तो सुझाव मैंने लिया। तो उसके बारे में थोड़ा मैं जैसे पहले मैंने बोला कि ये लोग भी शक खून जो थे आए थे, या यवन आए थे, ग्रीक आए थे, वो भी चेंज हो गए। इधर के जो रीति रिवाज है वो फॉलो करने लग गए। कोई शक्तिज़म में भी आ गए, लेकिन शक्तिज़म में आने वाले लोग बहुत कम है। शक्तिज़म एक ऐसा ज्ञान है जिसमें दुर्गा सप्तशती भी जो मंत्र है उसको किलित करके रखा है। किलित मतलब उसको लॉक करके रखा है। तो ज्ञान को लॉक करके रखने की एक परंपरा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, मैं मन्नत मांगने के बाद लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन फिर भी उसमें रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस जो है बहुत कड़े लगाए हुए हैं। क्योंकि उसका कोई लोग गलत यूज़ ना कर सके। तो इसके लिए एक तो शक्तिज़म में जो माया बोला है उसको समझना, और जो मानवता की ओर, मतलब आदमी खुद में पहले जो कोई भावनाएं आती है वो भावनाएं ढूंढ के उनके ऊपर मेरा ये गलत है या सही है, इसको उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर से शक्ति की मदद लेना। इसमें ये जो दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि हम ऐसे योगी है कि
उसी माया की हम आराधना करते हैं, उसके बारे में हम संशोधन करते हैं। और वही सब देने वाली है। तो ये तो मैंने देने वाली ये शब्द मैंने काफ़ी बार बोला है। वो भी थोड़ा सा आपको थोड़ा इसका अतिरेक होता हुआ लगता रहेगा, लेकिन उसमें तो वही कहा है कि एक तो एक बात है कि ये देने वाली कैसे हो जाती है फिर। ये माया के ऊपर हमने क्या बोलते हैं, माया के ऊपर हमने रिसर्च कर लिया, उसको समझ लिया। तो देखिए भाइयों, अपना जो ब्रेन जो रहता है ना, वो काम करते टाइम करीबन ब्रेन की जो एफिशिएंसी रहती है वो करीबन 70% एफिशिएंसी जो है वो भावनाओं के बारे में सोचने में बहुत चली जाती है, जिसमें बहुत सारी भावनाएं हैं, जिसमें भीति की भावना है, डर की भावना है, अहंकार की भावना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, किसी के प्रति हिंसा की भावना है। उसने मुझे तकलीफ़ दी है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये मैं दिमाग में पालते रहूँगा। तो ये जो सब भावनाएं हैं, जैसे मैंने बोला कि माया की वजह से आ रही है, और यही भावनाएं मुझे हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा करवाने के लिए कोशिश करती रहती है कि जिसमें मेरा ब्रेन का बहुत सारा जो पार्ट है ना, उसमें ही काम करने में वेस्ट हो जाता है। और जिसकी वजह से मैं, जो मुझे सही में मानवता के लिए, मेरे खुद के समाधान के लिए, मुझे अच्छा जीने के लिए, मेरे जो आसपास में लोग हैं उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ये सब चीज़ों से परे होने के लिए एक बड़े क्लैन का, बड़े ग्रुप का एक हिस्सा होके वो क्या कर रहा है हिस्सा, वो किसके लिए चिल्ला रहा है, किसके लिए झंडे हाथ में लेके चिल्ला रहा है, या कुछ करने की सोच रहा है, क्या जुनून भरा हुआ है वो लोगों में। तो वो सब जो है वो बिना सोचे हम कुछ करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अपने ब्रेन को अच्छा शार्प रखने के लिए अपने को पहले ये स्वरूप जो है माया का वो समझना चाहिए, जिसकी वजह से भय के प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं, अहंकार की भावना से भी हम दूर हो सकते हैं, जो और बाकी बातें मैंने बोली उनसे भी हम दूर हो सकते हैं, और अपना ब्रेन जो है एफिशिएंटली काम कर सकता है, हम सोच सकते हैं, आनंदी रह सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो वातावरण है, जो स्थिति है, उसमें आप आनंदी रह सकते हैं। तो जैसे मेरे दोस्त का जो सुझाव था वो चमत्कारों के ऊपर, तो उसके बारे में मैंने पहले ही आपको शिवाजी छत्रपति और गौतमीपुत्र सातकर्णी दोनों का उदाहरण दिया था। उसके बाद में और चमत्कारों का उदाहरण, ये ट्रांजिशन जो बोला मैंने दो विचारों का, उसके बीच में ब्रिटिशों का इंडिया में आना एक बड़ा चमत्कार हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ हमेशा। क्योंकि ब्रिटिश आने के पहले एक तो भारत जो था वो नेचुरली जो देवी की शक्ति है, सनातनी की शक्ति है, उसमें उसकी वजह से वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इधर के लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते थे, वो उसी जगह में खुश थे, उनको ज़्यादा कुछ और इकट्ठा होके और कुछ करना है इसकी कोई इच्छा नहीं थी। पुराने ज़माने में जब शक, खून और उनके पहले यवन और उसके पहले जो पारसी हम बोलते हैं, या अवेस्ता का फॉलो करने वाले जो वेद ऋग्वेद से काफ़ी मेल खाता है, वो लोग आए थे और उन्होंने राजस्व यज्ञ करना, बाद में राजस्व यज्ञ मतलब एक घोड़ा जो छोड़ देना, और उसके घोड़ा जिधर जाएगा वो सब के राजा उनको मानेंगे, ऐसा वो यज्ञ था। तो उसमें एक बड़ा राज्य बन जाता था। तो ये महत्वाकांक्षाएँ थी, वो भी इसी तरह की थी जो सनातन के जो दो पार्ट बोले गए हैं। तो वो जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो पहले थी, बाद में जैसे मैंने बोला कि वो डाइल्यूट हो गई, वो जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती गई, और अलग प्रांतों में ये पूरा मुल्क है जो बिखर गया था, और अपने तरीके से लोग जी रहे थे। तो अभी इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हम राष्ट्र बन गए, अभी राष्ट्र बन गए तो हम ये भी एकेश्वर से वाद से संबंधित है क्या, इसका विश्लेषण मैं आगे करूँगा। राष्ट्र के मायने अलग होते हैं, राष्ट्र है तो इसमें जिम्मेदारी भी बड़ी है। यदि हम कोई राष्ट्र का नेता है, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर है, तो वही कोई एक्ट करने जाएंगे, जैसे कोई टेररिस्ट करता है वैसे वो करने जाएंगे तो उसके ऊपर काफ़ी बवाल हो जाएगा। तो राष्ट्र के साथ में
उसकी कुछ खामियां भी आ जाती है। असो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिशर का आना और उसकी वजह से ये पूरा मुल्क ये पूरा एरिया जो है इकट्ठा हो जाना। बाद में जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो भी उधर के वो टाइम के जो लीडर थे उन्होंने भी ये देश को इकट्ठा रखने के लिए बहुत कोशिश की, और इकट्ठा रखा। अलग अलग फिरके के लोग जो थे उनको एक साथ में इधर बांध दिया एक इसमें। तो ये भी है, मतलब जो प्रोटेक्शन होना है, ये लोगों का प्रोटेक्शन होना है, ये नियति के आधार पे थोड़ा इसको नियति बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं, इसके आधार से उसको सपोर्ट मिल गया एक तरीके से। फिर भी अभी जो सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन में भी अपने को पता चल जाता है कि इसके अंदर भी आदमी को आज डेली अलग तरीके के मन में डर है, फियर है। तो इसके ऊपर भी ये शक्ति जो है ये कुछ सालों के बाद इसका उत्तर अपने को ठीक ठाक से दे देगी उसके तरीके से। तो ये दोनों सनातन के पार्ट जो है उनके हिसाब से ही ये चलते आएगा। तो ये है। दूसरे चीज़ ये है कि शक्तिज़म के बारे में मैं थोड़ा जब चर्चा करता हूँ, तो मुझे एक व्यक्ति जो मेरे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत याद आती है, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का इसलिए मैंने मतलब जो कोई अलग चीज़ करनी है, और मैंने इंदिरा गांधी की कुंडली भी देखी थी, जन्म कुंडली। आप उनकी कुंडली देखोगे, योग देखोगे, लोग बोलेंगे ये तो कोई ढूंढ के निकालता है ज्योतिष की, ये एकदम बढ़िया योग है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लोगों ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कुंडली जो है वो अति सामान्य नॉर्मल आदमी जैसी कुंडली है। खाली एक चीज़ जो है, मैंने मेरे पुराने वीडियो में बोला था कि कोई भी ग्रह की दशा आपके सही टाइम में आनी चाहिए, और इंदिरा गांधी की गुरु की दशा और शनि की दशा जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो दशा सही टाइम पे उनके जीवन में आई थी, जब जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था 1971, और जो करिश्मा उन्होंने वो टाइम पे करा के दिखाया। तो साथ में दूसरी एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखने जैसी है कि जो कुल देवी के बारे में मैंने बोला था कि जिस कुल में आपको, जिस परिस्थिति में आपको वो जन्म देगी, तो ये इंदिरा गांधी का जो है जो बेटर चॉइस, मतलब उसको उस कुल में, उस घर में जन्म देने के लिए, और उसने वो करा के दिखाने के लिए, मतलब हर एक आदमी के बारे में कोई आदमी बहुत पॉपुलर हो जाता है, कोई आदमी इंदिरा गांधी जैसा पॉपुलर भी है और साथ में मतलब क्वालिटीज़ भी है। खाली पॉपुलर मतलब एक्टर नहीं है, एक्चुअली खुद के लाइफ में वो इसे कुछ काम करा के दिखाए। तो ऐसा एक मौका भी आ जाता है उनके लाइफ में कि जो मौका है ना, वो मौका आने के लिए, उसका कर्म सिद्ध करने के लिए वो मौका आ जाता है। तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में वो देवी जो है उसको डाल देती है, वो व्यक्ति को डाल देती है। और तो वही किस्सा इंदिरा गांधी के बारे में हुआ है। मतलब अति सामान्य टाइप की कुंडली है, ऐसा देखा जाए तो। ज्योतिष बोलेंगे उसमें बहुत सारा कुछ है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, लेकिन आप देखोगे तो वैसे में वो सामान्य है। वैसे खाली मैं इसके लिए एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि दो लड़के हैं, एक बिल्कुल गरीब का लड़का है, एक बहुत अमीर का लड़का है, और दोनों का एक ही सिटी में एक किलोमीटर के दायरे में ही एक का जन्म हुआ है, और दूसरे का दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जन्म हुआ है। दोनों के लाइफ में पत्रिका के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलरिटी होनी चाहिए, एक जैसा ही पूरा उसका भविष्य होना चाहिए, लेकिन दोनों का भविष्य अलग रहता है कि दोनों को स्टार्टिंग ही अलग से मिल गई है। दोनों का भविष्य बिल्कुल एक जैसा होने वाला नहीं है, तो अलग अलग होने वाला है। तो ये स्थिति में डालने के लिए, ऐसी स्थिति में डालने के लिए जैसे मैंने पहले बोला था कि माया जो है वही कुल में आपको पैदा करेगी, तो ये इंदिरा गांधी के साथ में बहुत सूट होता है। और उन्होंने जो करिश्मा कर दिखाया, मतलब वो उन्होंने तभी बहुत सारे लोगों ने उनको चंडी भी बोला था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था ये दुर्गा है, चंडी है। तो ये कराने की हिम्मत हो सकती है किसी औरत में। और वैसे देखा जाए तो इतनी डोमिनेंट या इतनी कुछ अच्छी पर्सनैलिटी जो एक युग के लिए काफ़ी मायने रखती है, ऐसी एक पर्सनैलिटी जो काफ़ी कुछ करके दिखाया जिसने,
ऐसी इंदिरा के रूप में आई थी और उसके ऊपर मुझे काफ़ी गर्व है। तो शक्तिज़म का एक थोड़ा सा किस्सा इसके साथ भी मैच होता है कि सही में उसको पावर दी जाए तो वो क्या क्या करवा सकती है, निर्भीड़, मतलब जिसको बिल्कुल डर नहीं है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।